हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू टेक परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त भी होंगे। एचपीसीएल की तरफ से बम्पर वैकेंसी, जी हां दोस्तों, बम्पर वैकेंसी आ गई है। डिप्लोमा और डिग्री दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट वैकेंसी भी यहां पर देखने को मिली है। और अगर हम बात कर लें तो हर ब्रांच में यहां पर वैकेंसी देखने को मिली है। और एक बहुत बड़ा जो इश्यू होता है, जैसे मैकेनिकल में उन्होंने मांगते हैं कि सर डिप्लोमा इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज हैं उसमें अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ होता है तो वो एलिजिबल नहीं होते। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। मैकेनिकल से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज हैं, वो भी जितनी भी आपके पास क्या है सर, ब्रांचेज में आपने जो है वो डिप्लोमा किया है तो वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होंगे। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, कितना सैलरी होता है, और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, कितनी कितनी वैकेंसी है, इन सब के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो एक बहुत अच्छा खासा नोटिफिकेशन जो है, हालांकि इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो आ गया था कि हम वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि कितनी वैकेंसी है। अब इन्होंने ये जो है वो डिटेल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है सर। तो इसमें इन्होंने बोला है रिक्रूटमेंट फॉर द प्रोफाइल ऑफ द ऑफिसर्स, और ये जो है आपके पास, अगर मैं सीधे वैकेंसीज पर जाऊं तो यहां पर जो वैकेंसीज हैं वो एक्सपीरियंस और विदाउट एक्सपीरियंस यानी फ्रेशर्स स्टूडेंट जो है उनके लिए भी वैकेंसी जो है वो यहां पर है। अगर एग्जाम डेट की बात कर लें तो इसके फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन जो है वो आपके पास 25 फरवरी से ये जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और आपके पास 25 मार्च जो है वो लास्ट डेट रहेगा। यस ना, मतलब एक महीने का पूरा पूरा आपको जो है वो समय दिया जाएगा। अब यहां पर वैकेंसी देख लेते हैं हम, जो है वो कितनी वैकेंसी यहां पर आपके पास देखने को मिली है। तो देखो, ये आपके पास जो है वो नॉन इंजीनियरिंग वैकेंसी है 10। इसके बाद में एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की यहां पर आपके पास जो वैकेंसी दे रखी है वो 19 दे रखी है। और इन्होंने जो है वो यहां पर आपके पास ये एज लिमिट भी दे रखी है, और ये एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है। कौन सी एज लिमिट है? मैक्सिमम एज लिमिट है। 19 वैकेंसी दे रखी है सिविल की। 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की, 207 वैकेंसी जो है वो यहां पर दे रखी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 117, 25 इसके मैक्सिमम एज है। फिर केमिकल की वैकेंसीज भी यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है ना। ये आपके पास जो वैकेंसी है वो आपके पास किसकी है सर? डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए है। डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आपके पास देखो यहां पर जो है वो सेपरेट वैकेंसी दे रखी है। मैकेनिकल इंजीनियर की आपके पास 72 जो है वो वैकेंसी दे रखी है। इसकी भी एज लिमिट 25 ही है, और 4 ईयर फुल टाइम जो है वो आपके पास कोर्स जो है इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा है आपके पास, ठीक है ना। चलिए सर आगे बात कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल की भी इन्होंने जो है वो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए आपके पास क्या दे रखी है? सेपरेट वैकेंसी दे रखी है 37। 4 ईयर जो है वो डिग्री मांगा है। सिविल इंजीनियर की 17 जो है वो वैकेंसी है। केमिकल की 15 वैकेंसी है। तो ये इस तरह से जो है वो मैंने आपके पास जो है वो इंजीनियरिंग वैकेंसीज के बारे में जो है वो आपको यहां पर बताया। और देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो पूरा जो है वो 101 जो है आपके पास क्या है सर? कंप्यूटर साइंस की आपके पास यहां पर 20 वैकेंसी दे रखी है ऑफिसर आईएएस में, जहां पर 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन द कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास फुल टाइम मास्टर इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब जिन्होंने एमसीए किया हुआ है वो भी इसमें क्या कर सकते हैं सर? अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, यहां अगर हम बात कर लें तो ये आपके पास क्या था? नॉन एक्सपीरियंस जो है जितनी वैकेंसी थी वो थी। अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जो है उनके लिए भी इन्होंने सेपरेट वैकेंसी जो है वो आपके पास निकाली है, ठीक है। तो इनमें अपन ने बात कर ली कि कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसी कौन कौन सी ब्रांच के लिए है। इसके बारे में अगर हम बात करें, और जो है वो इन सब के बारे में जो है वो कुछ खास जो है वो अपन को एक्सपीरियंस वाले जो है वो बात नहीं करनी है, ठीक है ना। हमने फ्रेशर स्टूडेंट्स जो हैं वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। और एक अच्छा खासा नंबर में जो है वो आपको वैकेंसी यहां पर देखने को मिली है सर, ठीक है ना। तो ये जो है वो अब, और यहां पर देखो इन्होंने पूरा सैलरी स्ट्रक्चर भी जो है वो दिया हुआ है साथ में। पूरा 101 पेज का जो है वो पीडीएफ है जिसमें सारी डिटेल इसमें इन्होंने दी है सर, ठीक है ना। अब इसकी अगर हम बात कर लें कि सर इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो क्या रहेगा, कि फ्रेशर तो अप्लाई कर दिए हैं सर, लेकिन जो है अगर हम बात करें तो ये जो है वो आपके पास कब से जो है वो इसमें इसका एग्जाम होने के चांसेस होंगे, कब से इसका एग्जाम होने के चांसेस होंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या होगा सर, ठीक है। उन सब के बारे में हम जो है वो बात कर रहे हैं। देखो पूरे मतलब कितनी जो है वो आपके पास यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर और ये सब चीजें जो है वो पूरी डिटेल में इन्होंने एक एक चीज जो है वो आपके पास दी है सर, ठीक है। पूरी डिटेल में इन्होंने एक एक चीज जो है वो यहाँ पर दी है सर, ठीक है। चलिए सर, अब देखो जरा सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर हम बात कर लें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सारी जो है वो आपके पास ब्रांचेज जो है वो आपके पास क्या है सर, जो है वो एलिजिबल रहेंगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल ऑटोमेशन हो, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन हो, या फिर आपने इंटीग्रेटेड या फिर ड्वेल डिग्री किया हुआ है तो वो एलिजिबल हो। सब जो है वो इसके अंदर क्या होंगे सर? एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रिकल में ये सारी ब्रांचेज जो है वो आपके पास एलिजिबल होंगी। सिविल में ये सारी ब्रांचेज में अगर आपने डिग्री किया हुआ है तो ये एलिजिबल होंगी। केमिकल में ये ब्रांचेज जो है, इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सारी ब्रांचेज जो है वो आपके पास एलिजिबल होंगी। कंप्यूटर साइंस में ये सब जो है वो ब्रांचेज से अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिग्री किया हुआ
हुआ है तो आप जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए सर, यहां पर कुछ मिनिमम मार्क्स जो है वो आपके पास दे रखा है। तो यहां पर मिनिमम मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड इन द क्वालिफाइंग डिग्री जो है वो 50% मार्क्स है आपके पास एग्रीगेट बेसिस पे, और मिनिमम 65% मार्क्स है फॉर द जनरल, ओबीसी, एनसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और 55% जो है वो आपके पास एग्रीगेट होना चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा में। आपके पास एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 55% है, और जो जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स के लिए 65% जो है वो आपके पास मार्क्स होने चाहिए आपकी डिग्री में। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए सर, जॉब प्रोफाइल इसमें दे रखा है कि कौन सी जॉब के लिए, जैसे आपके पास जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल है या फिर आपके पास मैकेनिकल है, तो उसका जॉब प्रोफाइल जो है वो क्या होगा, ये भी पूरा जो है इन्होंने दे रखा है कि देखो एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल और सिविल का जॉब प्रोफाइल जो है वो आपके पास क्या होगा, सारा जो है वो आपके पास दे रखा है कि रिफाइनरी में जो है वो आपको यहां पर वर्क करना पड़ेगा, और क्या क्या वर्क करना पड़ेगा। देखो मैकेनिकल में परफॉर्म मेंटेनेंस एक्टिविटीज हैं इंक्लूडिंग पंप, कंप्रेसर, फैंस। ठीक है, ये आपके पास बॉयलर, हीटर, एक्सचेंजर। अब देखो जरा सर, जो आपके पास वर्क प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग ही आप ये अंदाजा लगाओ कि जब इसका पेपर होगा तो उसमें कौन से सब्जेक्ट्स का वेटेज जो है वो ज्यादा होगा, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो ज्यादा होगा, ये आपके पास इसके आधार पर आप तय कर सकते हो सर। इसके आधार पर जो है वो आप क्या कर सकते हो सर, तय कर सकते हो। चलिए सर, ये सारी जो है वो जॉब प्रोफाइल्स इन्होंने दे दी, ईच एंड एवरी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल जो है वो यहां पर इन्होंने दे रखी है। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं सर, आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं कि यहां आपके पास जो है वो अदर और जो है इन्होंने क्या डिटेल इस नोटिफिकेशन में दी है सर। ठीक है ना, और एक बार फॉर्म फिल करने से पहले आप इस डिटेल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो है वो आपके पास क्या होगा सर, उसके बाद जो है वो आप इस पर जो है वो फॉर्म फिल करेंगे। देखो शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो देखो जरा, इन्होंने आपके पास बोला है कि सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर उसमें आपके पास कुछ और एफिशिएंसी टेस्ट इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो इसमें मिलेंगे आपको। सीबीटी टेस्ट जो होगा इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, और आपके पास दो पार्ट्स इसके अंदर आएंगे, एक आपके पास जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा, उसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा आपके पास, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन आपके पास होगा, और टेक्निकल जो आपके पास है रिलेटेड टू व्हाट, क्या योर डिग्री, यानी आपकी ब्रांच से रिलेटेड जो है वो टेक्निकल होगा सर। ठीक है ना, अच्छा यहां पर इन्होंने बोल दिया, डेट भी आपके पास दे दी कि सीबीटी विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली ऑन द 3 मई 2026, 2026 3 मई को। मतलब अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट भी इन्होंने जो है वो दे दिया कि 3 मई को ये पेपर होगा, यानी आपके पास मार्च, अप्रैल और मई, मतलब लगभग आपके पास जो है वो कितने हैं सर, 70 डेज जो है वो आपके पास, 70 डेज भी नहीं है, 60 दिन आप मान के चलो, क्योंकि आज 25 हो गई है। ठीक है ना, तो 3 दिन फरवरी के और 2 दिन वो माइनस कर दो, यानी आपके पास क्या है सर, पूरा मार्च और पूरा अप्रैल है, यानी 2 महीने 60 दिन जो है वो आपके पास है सर, पूरा 60 डेज जो है वो आपके पास है। 60 डेज में बाद जो है पेपर हो जाएगा, 3 तारीख को आपके पास पेपर जो है वो देखने को मिलेगा सर। ठीक है ना एवरीवन, इसमें इन्होंने जो है वो सारी चीजें जो है वो मेंशन कर रखी है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके का जो है वो नोटिफिकेशन, और मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि भाई कभी भी कोई भी पीएसयू जो होती है वो फटाक से जो है वो नोटिफिकेशन देगी, फटाक से आपका एग्जाम कंडक्ट करा लेगी, इसलिए आपको तैयारी पहले से करनी पड़ती है। आप ऐसा नहीं होगी कि मैं नोटिफिकेशन का वेट करूं और फिर जो है वो तैयारी करूं। ठीक है ना, तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा सर, कभी भी ऐसा जो है वो आपके पास नहीं होगा सर। ठीक है ना, इसलिए हमेशा जो है वो क्या करो सर, तैयार रहो, कभी भी वैकेंसी जो है वो आपके पास आ सकती है। ठीक है ना, कभी भी जो है वो ये वैकेंसी आपके पास आ सकती है। ठीक है, यहां पर इन्होंने देखो पूरा पैकेज दे रखा है कि आपके पास जो है ये 10 पॉइंट जो है वो 8 लाख जो जूनियर जो है आपके पास डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए आपके पास सैलरी पैकेज जो है वो एनुअली इतना होगा, और आपके पास 14 लाख के आसपास, 14.5 लाख के आसपास जो है वो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, डिग्री वाले स्टूडेंट्स को ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो जिनका सैलरी स्ट्रक्चर उनको इतना जो है वो एनुअली पैकेज जो है वो देखने को मिलेगा सर। ठीक है, इसके अलावा जो है वो देखो जरा सर, इन्होंने बोला है कि आपके पास सर्विस बॉन्ड भी होगा, और ये जो सर्विस बॉन्ड होगा वो आपके पास मिनिमम जो है वो 3 साल का सर्विस बॉन्ड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर। मिनिमम 3 इयर्स का जो है वो ज्वाइनिंग डेट आपके पास देखने को, ये जो बॉन्ड है वो आपको साइन कराना होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जो है वो क्या करते हो सर, ये एचपीसीएल में जो है वो जॉब करते हो तो सर आपके पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी, सारी चीजें बता दी, इसका एग्जाम पैटर्न भी बता दिया कि क्या जो है वो इसका एग्जाम पैटर्न होने जा रहा है सर। ठीक है ना, वो सब भी चीजें मैंने आपको बता दी है सर। ठीक है, आई
एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग सर, आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग सर। अगर एप्लीकेशन फीस की बात कर लें तो आपके पास पता है कि ऑलमोस्ट जितनी भी आपके पास पीएसयू होती है उसमें 1000 प्लस जीएसटी चार्जेस 180 रुपए लगेंगे। मतलब आपके पास जो है वो लगभग आपके पास 1200 रुपए जो है वो फॉर्म के चार्जेस जो है वो देखने को मिलेंगे सर। 1200 फॉर्म के चार्जेस जो है वो आपके पास देखने को मिलेंगे सर। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट जो है वो मैंने आपका नोटिफिकेशन जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है सर। ठीक है, और अगर आप जो है वो इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, और क्राइटेरिया में फिट क्या सर, सारे जो है वो क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। मैंने आपको एग्जाम डेट से लेके सारी चीजें जो है वो बता दी हैं सर। ठीक है ना, सारी चीजें जो है वो इस नोटिफिकेशन के बारे में बता दी है। तो अब बस तैयार कर दो, 25 तारीख से जो है वो इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं और 25 मार्च जो है वो आखिरी तारीख रहेगी। डिले मत करना, अच्छी जो है वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बस एग्जाम को फोड़ना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए सर, सो इस इंफॉर्मेशन में इतना ही। टिल देन गुड लक, नमस्कार एंड जय हिंद, थैंक यू।